हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। मेष लग्न वालों के लिए या राशि वालों के लिए जून का महीना, जैसे थंबनेल में आपने देखा होगा कि ये जो महीना है रिकॉर्ड तोड़ सफलता के लिए है। सफलता भले ही शिखर पर ना पहुंचाए ये महीना, लेकिन ये तय करेगा कि आगे भविष्य आपका कैसा रहने वाला है। क्या सावधानी बरतनी है, क्या करना है, क्या लापरवाही नहीं करनी है, किन क्षेत्रों में सफलता मिलेगी, किन क्षेत्रों में असफलता मिलेगी, क्या पूजा पाठ करना है, उपाय क्या करना है, सब चर्चा करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि देखिए, अभी तक समय साथ नहीं था, क्योंकि शनि की दृष्टि थी। अभी तक शनि की दृष्टि थी और शनि की दृष्टि में विष होता है। जो भी कार्य करना शुरू कर रहे थे उसमें जो है ना किसी न किसी प्रकार का विघ्न बाधाएं उपस्थित थी ही। लेकिन अब पहले शनि की दृष्टि थी, अब शनि की 7.5 है। अब बावजूद मैं कह रहा हूं कि जून का महीना ऐसा होने जा रहा है कि आपके लिए आगे का भविष्य निर्धारित करेगा। कैसा कह रहा हूं, क्यों कह रहा हूं, आइए समझ लीजिए। सबसे पहले शुक्र को समझ लीजिए। यहाँ पर शुक्र क्या है? आपके बिजनेस के ग्रह हैं, आपके पार्टनरशिप की तरह है। शादी नहीं हुई है ना, शादी होने के लिए कोई बातचीत चल रही हो तो ये जून का महीना महत्वपूर्ण है। कहीं डील करने जा रहे हैं, फाइनेंस को लेकर के कहीं कोई समस्या आ रही है, किसी से आपने पैसे मांगा है या किसी को पैसे देने हैं, इस संकट से ग्रसित हैं, तब उससे आप मुक्त होने का समय है। जून का महीना ये इतना महत्वपूर्ण है। पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़े हैं, बात कोर्ट कचहरी तक पहुंच गई है, थोड़ा सा एक कदम आप आगे बढ़ाइए। मैं 100% कह रहा हूं कि सफलता आपके कदमों में होगी। यानी कि पति पत्नी फिर से एक छत के नीचे प्यार से रहना शुरू कर देंगे। पारिवारिक सुख आपको मिलेगा, वैभव मिलेगा, सुख समृद्धि मिलेगी। किसी प्रकार के अगर डील करना है, किसी बिजनेस का डील करना है आपको, अगर डील नहीं हो पा रही फाइनल, तो आप करके देखिए, इस महीने में करके देखिए, आपके लिए सफलता मिलेगी। मंगल के घर में है शुक्र, सम है, लेकिन शर्तें हैं। स्वच्छंद स्वतंत्र होकर के शुक्र फल नहीं देने वाले हैं। क्यों नहीं देने वाले हैं? क्योंकि शुक्र मंगल के घर में है। दोनों ही एक दूसरे को सम मानते हैं। सम अर्थात ना तो भाई मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, ना फायदा दूंगा। बस आकर के बैठा हूं, जैसा कार्य करोगे उसी के अनुरूप जैसे जैसे मैं पीछे पीछे चलता रहूंगा। ये स्थिति शुक्र की है यहाँ। तो आपको करना क्या है? वैभव के ग्रह हैं, पैसा चाहते हैं, पैसा का ग्रह है शुक्र। क्या है? पैसा का ग्रह। पैसा, शुक्र के बिना पैसे की कल्पना आप नहीं कर सकते हैं, और पैसे के बिना सम्मान की कल्पना कहाँ कर सकते हैं। एक शास्त्र में श्लोक है, यस्यास्ति वित्तम स नरः कुलीनः स पंडितः स श्रुतवान गुणज्ञः। जिसके पास पैसा है वही कुलीन है। वरना कितने ही अच्छे घर में आपका जन्म हुआ है, पैसा अगर नहीं है तो आपके लिए कोई सम्मान नहीं है, कोई कुलीन नहीं समझने को तैयार है। सपंडितः, पंडितः अर्थात पण्य धातु से पंडित शब्द का निर्माण हुआ है। पंडित का अर्थ यह नहीं निकलता है कि जो पंडित जी धोती पहन करके चल रहे हैं, या फिर पंडित जी जो है ना पूजा पाठ करवा रहे हैं वही पंडित जी हैं। पंडित का अर्थ निकलता है कि विद्वान है। जिस किसी भी क्षेत्र में आप हैं, अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं, आप अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छा बिजनेसमैन हैं, अच्छा सीए हैं, अच्छा आर्किटेक्ट हैं, शिखर पर हैं, उसके अच्छा मर्मज्ञ हैं, तो आप पंडित हैं। अगर आप पैसे हैं और सब कुछ जानते हैं तब तो ठीक है। अगर पैसे नहीं हैं, अब पढ़े लिखे बहुत हैं, तब भी आप कोई वैल्यू नहीं आपकी। पैसा जरूरी है। सब पंडित स श्रुतवान गुणज्ञः, वही सुनने लायक है, वही देखने लायक है। पैसा नहीं है, कितना ही अच्छा पर्सनालिटी आपकी क्यों ना हो, कोई फायदा नहीं है। अगर पैसे हैं आपके पास में, पैसे कितने ही खराब पर्सनालिटी हो, आप देखने लायक हैं। सत्सदर्शन्य सर्वे गुणाः कांचनमाश्रयन्ति। सभी प्रकार के गुण किसमें? पैसे में। और पैसा दे रहा है ना आपका कुंडली। आप नौकरी कर रहे हैं तो भी, बिजनेस कर रहे हैं तो भी, इनके अतिरिक्त और कुछ कार्य कर रहे हैं तो भी पैसा तो आ रहा है। शुक्र लग्न में बैठा है और पूरा 29 जून तक है ये। कुछ शर्तें भी तो हैं, शर्तें हैं। शुक्र तो अच्छा है, अन्य ग्रह क्या कह रहे हैं? भाई आपका भाग्येश जो गुरुदेव हैं, गुरुदेव तो एक तरीके से ये मानकर चलिए कि अच्छे होने के साथ साथ में संकट भी पैदा कर रहे हैं। संकट क्या है? विकल अवस्था में चले गए। जैसे ही अभी आपने देखा कि 15-14 मई को गुरुदेव परिवर्तित हुए, और जैसे ही परिवर्तित हुए 12 जून को जाकर के फिर वो अस्त हो गए। यानी कि सूर्य के इतने नजदीक पहुंच गए। अब मैं खैर आगे बोलूंगा क्या कुछ होगा, उससे पहले एक निवेदन आपके समक्ष रखना चाहूंगा। यहां तक पहुंचे हैं और मेरा विश्लेषण सटीक लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। महादेव का नाम लेकर करिए, कर दीजिएगा। महादेव का नाम लेकर के
लाइक और कमेंट बॉक्स में भी हर हर महादेव। शायद हो सकता है आपका हमारा कनेक्शन ऐसा हो जाए, महादेव का भक्त हूँ, मैं जो बोल रहा हूँ ईश्वर करे, महादेव करे, वो सब कुछ आप पर सटीक बैठ जाए और सब कुछ बेहतर हो, आपका कल्याण हो। तो आप कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा। चलिए आइए फिर से विषय पर लौटता हूँ। तो मैं कह रहा था गुरुदेव जो है ना वो अस्त हैं, 12 तारीख से अस्त हो जाएंगे, विकल अवस्था में हो जाएंगे। अस्त गुरु जैसे सूर्योदय होने के बाद जो चंद्रमा का लाखों करोड़ों अरबों जो ताराएं हैं आकाश मंडल में, उनका कोई महत्व है क्या? नहीं है। उसी तरीके से सूर्य के इतना नजदीक चला गया, आपका भाग्येश, आपके भाग्येश की जो जो किरणें हैं, जो रश्मियां हैं, जो प्रकाश है, आपको कोई प्रभावित नहीं कर पा रहा है, असक्त है। करना क्या है? भाग्य को मजबूत करना है। कैसे करना है? आचार विचार व्यवहार संस्कार अच्छे रखने हैं, पहली शर्त, ठीक है। दूसरा, चंदन का केसर का टीका लगाइए या हल्दी का टीका लगाइए, अगर आप लगा सकते, सुबह तो लगा ही सकते हैं, है ना। अगर मार्केट से ऑफिस जाना है, विदेशों में रहते हैं, एमएनसी में काम करते हैं, या फिर आप कहीं भी काम करते हैं और थोड़ा-सा ऑफिस में तो टीका लगाने की व्यवस्था नहीं है, वहाँ पर वो व्यवस्था थोड़ा-सा नहीं है, तो क्या करिए, नाभि पर लगा लीजिए, है ना। तो टीका लगा करके आप तुलसी जी पर संडे और एकादशी छोड़ करके रोज जल चढ़ाइए, और जल चढ़ाते समय कौन सा मंत्र बोलना है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ध्यान रखिएगा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करना है। तुलसी चढ़ाते वक्त भी तुलसी जी पर जल चढ़ाते वक्त भी करिए। उसके बाद जाकर के एक माला तुलसी ये ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप कर लीजिए। तो इससे क्या हो जाएगा? आपका भाग्येश मजबूत हो जाएगा। और एक बात मैं बोलूँ आपको, भाग्येश केवल जून में नहीं ये करना है, आप लाइफ टाइम एक बना लीजिए। अगर आपका लग्न खासकर ये है, मेष लग्न है खासकर, और या राशि भी हो, तो आपको गुरु की उपासना करनी है तो करनी है। गुरु का, अगर गुरु कमजोर है, भाग्य कभी साथ नहीं देने वाला है आपका। गोचर में कितने ही ग्रह अच्छी स्थिति में क्यों न चले जाएं, कोई फायदा नहीं है। हर एक आचार्य जी आएंगे, बोलेंगे अच्छा है, लेकिन पता चला ढाक के 3 पात, आपका कुछ नहीं बदलेगा। तो गुरु को मजबूत कीजिए। एक और मंत्र है गुरु को मजबूत करने का, ओम, तंत्रोक्त बीज मंत्र है ये। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः। ध्यान रखिएगा, ग्राम ग्रीम नहीं बोलना है, वैयाकरणिक दृष्टिकोण से ये अशुद्ध है। ग्रांग, क ख ग घ अंग वाला ङ, नासिका और मुंह से आपको उच्चारण करना। ग्रांग ग्रीं ग्रौं सह गुरवे नमः, इस मंत्र का जाप करना है, 108 बार रोज कर लीजिए। तो आपके लिए निश्चिंत रहिए, गुरु मजबूत हो जाएगा। गुरु मजबूत होने का मतलब भाग्य मजबूत, भाग्य मजबूत होने का मतलब स्वदेश में रहने वाले हों या विदेश में रहने वाले हों, हर एक क्षेत्र के लिए अच्छा सुख सुविधा संपन्न है, बहुत अच्छा है, कोई चिंता की बात ही नहीं है। वरमेको गुणिपुत्रो न च मूर्ख शतान्यपि, एकश्चंद्रस्तमो हन्ति न च तारा शतैरपि। एक ही चंद्रमा संपूर्ण अंधकार को, रात्रि में संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, बल्कि आकाशमंडल में तो करोड़ों अरबों खरबों ताराएं हैं, उनका कोई महत्व है क्या? नहीं है। उसी तरीके से एक भाग्येश मजबूत हो जाए, 8 ग्रह कितने ही कमजोर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता जी। भाग्य को मजबूत करिए। भाग्यम फलति सर्वत्र न च विद्या न च पौरुषम। देखिए, मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि जून का महीना कैसा रहने वाला है। अच्छा है, बढ़िया है। बाकी देखिए, आपकी कुंडली आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, महिला हो या पुरुष हो, देश में रहते हो, विदेश में रहते हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं निश्चित समय पर आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा, विस्तार से करेंगे चर्चा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर दीजिए। आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, महादेव की कृपा बनी रहे आप पर, ऐसी मेरी कामना। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।